करू से जेदा पकड़ के दो पाया हुक्म करत हे मासुक बिच आशिक के दिला मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ते हुक्मे इलम दृढ़ किया हजूरों क्यों ना हो टुक टुक हजूरों क्यों ना हो टुक टुक। आत्म संबंधी नाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। ए सुकना बातुन जिनको दिल बीच सोहाए सो सुन के तब ही एक दिन में आए बका और सहक सूरत आप श्री अक्षरातीत धाम धनी धाम दुल्हा श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस मार्फत सागर वाणी का रसपान करवा रहे हैं। मार्फत सागर इस वाणी से धनी ने कल हमें जो भी बात समझाई इसको हम याद करें कि कल की चर्चा में धाम के धनी ने हमें बहुत बड़ी बात समझाई कि कुरान के अंदर जो भी गुह्य साक्ष्य दी गई है, धर्म शास्त्रों में भी परमात्मा के बारे में, परम धाम के बारे में जो इशारा किया गया है, वे सारे का सारा परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया अपने दिल में धारण करेगी, अपने प्रियतम की पहचान करेगी और चितवन के माध्यम से युगल स्वरूप को दिल में बसाएगी और अपने दिल को वो धाम बनाएगी। मोमिन दिल कोमल कहया तो अर्श पाया खिताब। मोमिनों का दिल कोमल कहने का मतलब सुंदर साथ जी, जब तक हक सूरत दिल में नहीं चुभेगी तब तक हमारा दिल कोमल नहीं हो पाएगा। जब हमारे दिल के अंदर युगल स्वरूप की सूरत चुभने लगेगी तब जाके सुंदर साजी दिल निर्मल बनेगा। तो ऐसे दिल के अंदर जब युगल स्वरूप विराजमान होंगे तो ऐसे दिल को धाम कहा गया है। तो ये बात धनी ने हमें अच्छी तरह से समझाई कि धाम कैसे बनेगा। ब्रह्मवाणी को आत्मसात करने से दिल धाम बनेगा। तो सुंदर साजी इतनी बड़ी शोभा क्यों कोई नहीं लेगा। संसार को में किसी को मिली ही नहीं है, कितनी कसनी करके चले गए सब, लेकिन किसी को ये शोभा नहीं मिली। इसीलिए इंद्रावती ने कहा श्रृंगार के अंदर मैं क्यों वर्णन ना करूं। जो धनी ने इतने बड़ा अधिकार मुझे दिया कि मेरा धाम को, मेरे दिल को अर्श बना दिया। वर्णन करूं रे रूह जी हके तुम सिर दिया भार।
तो मैं क्यों वर्णन ना करूं? मेरे प्रियतम ने मुझे ये अधिकार दिया है। तो सुंदरता जी, ये तो 5वें दिन के लीला के अंदर जो महामती के दिल को धनी ने अरस बनाया, तो आज छठे दिन के अंदर हम सबको सुंदर साथ को सुनहरा अवसर मिला है कि सबके दिल को अर्स बनाने का सुंदर साथ जी अवसर हम सबको मिला है। और किस प्रकार से? तो तारतम वाणी से, क्योंकि प्रकरण भी ये चल रहा है कि तारतम ज्ञान नुकता, एक बूंद मात्र जो तारतम ज्ञान इस संसार के अंदर आया है और सब ब्रह्मात्माओं के दिल को अर्श कहलाने की शोभा को प्राप्त हुई है। तो सुंदर साजी ये बात बताई। और जो धर्म शास्त्रों के अंदर जो गुह्य रहस्य दिए गए थे, तो कोई भी पंथ का जो अनुयायी होगा, जो इस पर विश्वास लाएगा, तो उनको भी एक परमात्मा पर विश्वास आ जाएगा। इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में जब सारी साक्षी उनके दिल के अंदर बैठ जाएगी, तो उनको भी परम धाम और एक परमात्मा पर विश्वास आ जाएगा। तो वो भी एक निजानंद सत्य धर्म, मतलब इस्लाम धर्म जिसको कहा है, सत्य धर्म जिसको कहा है, एक दिल जिसको कहा है, तो एक धर्म के झंडे नीचे आ जाएंगे, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। तो ये बात बताई कि ये सुकन बातों ने, जिनको ये बातों ने सुकन है, जिसकी समझ में आएगा, जो दिल में धारण करेगा, तो वो एक धर्म के नीचे आ जाएगा। बका और कसूरत हुआ नूर रोशन, सो ए सरत जाहिर हुआ हरदार का दीना। बक्का और हक सूरत, तो हुआ नूर रोशन, संसार के अंदर सुंदर साजी हक की सूरत कैसे जाहिर हुई? किसी को तो पता ही नहीं था कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। हक की सूरत मतलब परमात्मा का स्वरूप। किसी ने साकार माना, किसी ने निराकार माना, किसी ने साकार और निराकार दोनों के रूप में मान लिया, और किसी ने तो माना कि वो साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, भक्तों के लिए वो साकार रूप धारण करते हैं। ऐसी अलग अलग विचारधाराओं के बीच में सुंदर साजी तारतम ज्ञान आया, और तारतम ज्ञान से हक की सूरत ठोस संसार के अंदर आई। तो ये बताया कि तारतम ज्ञान के माध्यम से ये तारतम ज्ञान का नूर प्रकाश फैल गया संसार के अंदर, और परमात्मा की जो शोभा है इस संसार के अंदर, इसका ज्ञान प्रकट हो गया। सो ये शरत जाहिर हुआ, जो जो शरत बताई गई थी, उस शरत पर, कौन सी शरत? फरदा रोज का दिन। फरदा रोज का दिन का मतलब सुंदर साथ जी यहाँ क्या बताया है? फरदा रोज मतलब कल का दिन। जो मोहम्मद साहिब ने कहा था कि मोहम्मद साहिब ने कौन सी बात कही थी कि रूहे गिरो इत आई नहीं, तो यो करी शरत, कहिया खुदा इत आवसी, फरदा रोज कयामत। जब मोहम्मद साहिब संसार के अंदर आए, तो मोहम्मद साहिब ने कहा कि मैं फरदा रोज के दिन आऊंगा, मतलब मैं कल आऊंगा। मोहम्मद साहिब ऐसा कहते थे उनके यारों को कि मैं कल आऊंगा। तो सुंदर साजी कल का मतलब हमने खुलासा ग्रंथ के माध्यम से समझा कि जो खुदा के 1000 साल बराबर खुदा के संसार के 1000 साल का मतलब सुनो साजी खुदा का एक दिन, और संसार की 100 साल, तो खुदा की एक रात्रि, मतलब 1100 साल के बाद जब रूहल्ला आने वाले थे, तो इसके साक्षी मोहम्मद साहिब
मुसलमानों को देते थे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आती थी। सब मोहम्मद साहेब को झूठा कहते थे कि वो तो झूठा है, किमियागर है, ऐसे जादूगर है, ऐसे कई प्रकार से उनको संबोधित करते थे। वो कल का मतलब संसार के आज और कल, जो रात के बाद जब सुबह होता है तो एक कल समझते हैं, क्योंकि कुरान में जो बात बताई गई थी कि फरदा रोज मतलब कयामत का जो समय बताया गया था, तो वो उनकी समझ में नहीं आता था। तो ये बात यहाँ बताई है कि फरदा रोज का दिन मतलब 1100 साल के बाद जब 12वीं सदी में कयामत होगी। कयामत सुन्नत साजी 2 प्रकार की बताई गई है। जो 12वीं सदी में होने वाली कयामत ज्ञान के द्वारा, जब तारतम ज्ञान आया, तो तारतम ज्ञान के द्वारा जब कयामत मतलब आत्मा की जागृति जब बताई गई है, तो ये 12वीं सदी की कयामत है। और जो दूसरे नंबर की कयामत है, वो योग माया के ब्रह्मांड में सारे संसार के जीवों को सुंदर साजी पहचान होगी। तो एक योग माया की कयामत इसको कहा गया है। तो यहाँ बताई है कि फरदा रोज का दिन, तो 12वीं सदी में जो कयामत होगी, जिसमें परम धाम के ज्ञान के साथ जो परमात्मा इस संसार के अंदर आने की जो बात कही थी कुरान में, वो सत्य सिद्ध हो गई। जो समय लिखा हुआ था उसी समय पर वो जाहिर हुई। सुंदर साथ जी, जब मेहता के अंदर श्री जी सुंदर साथ जी टहल रहे होते हैं, तब भांग पुकारती है, तो सुंदर साथ जी तब उनके अंदर कुरान का ज्ञान अवतरित होने लगता, मतलब अक्षर की आत्म उनके अंदर प्रवेश करती है, ऐसी बात बताई है। ऐसा तो सुंदर साथ जी नहीं है वैसे, और जब वो हफ्सा के अंदर धनी ने उनको दीदार दिया, तब ही पांचों शक्ति जाहिर हो गई थी, मतलब उनके अंदर विराजमान हो गई थी, लेकिन समय पर प्रकट हुई। जो समय शास्त्रों के अंदर बताया गया था, तो शास्त्रों के हिसाब से उसी समय पर मेरता के अंदर अक्षर की आत्म जाहिर हुई, उनके अंदर आकर विराजमान हुई, ऐसी बात लिखी हुई थी। तो ये बात यहाँ बताई है कि जो समय दिया गया था कुरान के अंदर, उसी समय पर तारतम ज्ञान का अवतरण हुआ और हक की सूरत जाहिर हुई। नहीं तो हक की सूरत की बात तो कुरान में की है। मोहम्मद साहेब ने भी कहा कि खुदा की जो सूरत है वो अमृत सूरत है। तो कहाँ मुसलमान अभी समझ रहे हैं, वो तो परमात्मा अल्लाह ताला को निराकार ही समझ रहे हैं। बेसबी, बेनीमुन, बेचगुन, बेचुन, ऐसे जो शब्द प्रयोग हुआ है कुरान के अंदर, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं इसका अर्थ। तो उस परमात्मा को क्या कहते हैं मुसलमान? निराकार कहते हैं। खुदा ताला की कोई सूरत ही नहीं है, कि खुदा ताला निराकार है। इसीलिए तो वो मजार पर मस्जिद में जाकर सुन्नत साजी अपना सिर पटकते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा की सूरत के बारे में वो नहीं जानते थे। वो सूरत तो तारतम ज्ञान आने के बाद जाहिर हुई। इसकी बात तो कुरान में लिखी थी कि 12वीं सदी में कुरान 12वीं सदी में खुदा की सूरत जाहिर होगी, तो उसी समय पर ये सूरत जाहिर हुई, ये स्वरूप जाहिर हुआ। तो ये बात यहाँ बताई है। जो कलाम अल्लाह में फुरमाई फजर, सो खुली हक इल्मे रूह बातुन नजर। जो कलाम अल्लाह में, अल्लाह कलाम मतलब कुरान, कुरान के अंदर जो बात बताई है उसको अल्लाह के कलाम कहा गया है। और कहीं कहीं जगह तारतम वाणी को भी सुंदर साजी अल्लाह के कलाम कह के वचन किए गए हैं, क्योंकि हमारी तारतम वाणी भी अल्लाह के ही कलाम है, हमारे प्रियतम के दिल की बातें हैं। तो इसको भी सुन्नत साजी अल्लाह कलाम कहा गया है। लेकिन इस चौपाई में कुरान को अल्लाह ताला के
कलाम के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसके अंदर फुरमाई फजर मतलब इसके अंदर सुबह मतलब इसके वचनों का प्रकाश जब होने वाला था, तो ये उसी शरत पर जो शरत की गई थी, फरदार रोज की जो शरत की गई थी, तो उस समय पर कुरान के वचनों का प्रकाश होने वाला था। और कैसे खुला कुरान? तो के सो खुली हक इल्म, जब परमात्मा का ज्ञान इस संसार के अंदर तारतम ज्ञान आया, तो ये कुरान का प्रकाश हुआ, कुरान सत्य सिद्ध हुई, मतलब वो नबी की नबूवत प्रमाणित हुई और कुरान का माजिजा सिद्ध हुआ। तो तारतम ज्ञान के प्रकाश में सारी हकीकत खुल गई। और ये कैसे पता चलेगा? जब हम रूह की दृष्टि से देखेंगे तब पता चलेगा। हम उपली दृष्टि से जब एक चक्षु से सुन साजी हम देखेंगे, विचार करेंगे, तो ये हमारी समझ में नहीं आएगा। ये कहा कि रूह बातून नजर, रूह की जब बातूनी नजर खुलेगी तब जाके सारा मायना खुल जाएगा और सारी हकीकत हमें विदित हो जाएगी। तो ये बात यहाँ बताई है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान का धर्म है और कुरान है वो तो मुसलमान का है और मोहम्मद साहेब है वो भी मुसलमान का है। लेकिन सुन्नत साजी जब तारतम वाणी के प्रकाश में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि रास खेल के आए बरारब श्याम, जो स्वरूप ने रास लीला की वही स्वरूप अक्षर की आत्मा अरब के अंदर आई, अरब की धरती के अंदर प्रकट हुई। तो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। आज हम क्या कहते हैं? मोहम्मद साहेब तो मुसलमान के हैं, सुन्नत साजी ए अक्षर की आत्म अरब की धरती पर हमारे लिए आई थी। संसार के मुसलमानों को धर्म सिखाने के लिए, जो पशु वृत्ति के थे, तो उनको धर्म सिखाने के लिए हमारे लिए, क्योंकि हमें खेल देखने के लिए आना था तीसरे चांदनी ब्रह्मांड में, तो धनी ने आगे ही सारी व्यवस्था सुनसाजी कर दी हमारे लिए, हमारे इष्ट के वास्ते धनी ने सारी व्यवस्था सुरक्षा जो की, तो सुनसा जी हमारे लिए की। तो अक्सर की आत्म भी हमारे लिए आई थी, कुरान भी हमारे लिए आया था। तो तारतम वाणी में भी जो बताया गया है सुनत साजी सनंद ग्रंथ मार्फत सागर कयामत नामा, तो ऐसे ग्रंथ आने से सब लोग कहते हैं कि तो इस्लाम परक धर्म है, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है कि पार ब्रह्म कोई इस्लाम इस्लाम विशेष का नहीं होता, पार ब्रह्म कोई मुसलमान एक का नहीं होता, पार ब्रह्म कोई हिंदू एक का नहीं होता, वो सबका होता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सबका जो होता है वो ही पार ब्रह्म होता है। तो ये ऐसी बात किसी के समझ में नहीं आती है, क्योंकि पहले से ही जो अंदर भरा है तो वो किसी किसी से निकलता नहीं है। तो सुंदरता जी ऐसी बातें करते हैं, तो जिसकी रूह की दृष्टि खुल जाएगी वो परमात्मा की सूरत को जान पाएंगे। तो ये बात बताई है, हमें कभी उपली दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हमें बातूनी दृष्टि से विचार करना चाहिए, रूह की दृष्टि से विचार करना चाहिए। तो हमें सब रूही नजर आएंगे, सब शास्त्रों हमें परमात्मा का दिया हुआ नजर आएगा। नहीं तो हम अपने अपने विचार से जब सोचेंगे तो हम अलग अलग ग्रुप में अलग अलग फिरकों में बट जाएंगे। तो सुंदर साजी ये सही नहीं है, इसीलिए यहाँ धनी ने कहा है कि सबको रूह की दृष्टि से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सुंदर साथ को ही रूह की दृष्टि से देखना है, रूह की दृष्टि के से देखने का मतलब आत्मिक दृष्टि से देखना। ये आत्म सौनी एक ज दिसे जुजवी दिसे देह, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, रूह की दृष्टि से विचार करना चाहिए, तब जाके सब धर्म शास्त्रों का समन्वय एकीकरण हो जाएगा।
हिंदू पक्ष और कतेब परंपरा, कतेब पक्ष दोनों का एकीकरण करके सुंदरता जी इसके अंदर तारतम वाणी के अंदर सनंद ग्रंथ लिखा हुआ है। क्योंकि सनंद ग्रंथ के अंदर 30 सिपारे, जो 30 सिपारा कुरान का और 10 जो प्रकरण है कलश हिंदुस्तानी का, ये लिखा हुआ है। तो वेद और कुरान का एकीकरण करके सनंद ग्रंथ अवतरित हुआ है। तो सुंदरता जी हमें रूह की दृष्टि से जब हम सनंद ग्रंथ को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ तो कुरान की वास्तविकता को जाहिर किया गया है, उनके अनसुलझे रहस्य को जाहिर किया गया है। आप पढ़ना सुंदरता जी सनंद ग्रंथ, तब पता चलेगा कि क्या बात धनी ने बताई है कि कभी संसार के जीव कैसे जान पाएगा। इतनी गहराई वाली बात सनंद ग्रंथ में उजागर की गई है सुंदर साची। तो ये यहाँ बताई है बात, हुआ खासल खास जो रूह मोमिलो मेला, बेहतर बहतर से जुदा कहिया नाजी फिरका अकेला, हुआ खासल खास जो रूह मोमिनो मेला। अब तारतम ज्ञान के प्रकाश से क्या होगा, सुंदर साजी सब रूहें इकट्ठी हो जाएगी। तारतम ज्ञान जिसके पास आएगा तो वो रूह कहाँ आएगी, एक दिल के झंडे के नीचे आएगी, एक परमात्मा की पहचान करेगी, अपने दिल को अरस बनाएगी। तो यहाँ कहा कि मोमिनों का मेला होगा। मोमिनों का मेला का मतलब सुंदर साजी सब ब्रह्म सृष्टियों तात्म ज्ञान के प्रकाश में प्रियतम की पहचान कर लेगी, अपनी पहचान कर लेगी। और सुंदर साजी क्या जानेगी कि मैं तो ब्रह्मात्मा हूँ, मेरा मूल तन परम धाम में विराजमान है। तो एक खासल खास रूहें एकत्रित हो जाएगी, ये तारतम ज्ञान के प्रकाश में होगा। सुंदर साजी समूह में ब्रह्मात्माएं की जागनी हो जाएगी। जब तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलेगा सब पंथ मतों के अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू के अंदर, सब पंथ मतों के अंदर फैल जाएगा। मुसलमानों के अंदर तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, क्रिश्चियनों के अंदर, और कई जो बड़े 10 धर्म बताए गए हैं वो सारे के सारे के अंदर जब तारतम ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा तो ब्रह्मात्माएं एक शब्द सुनकर वो इस झंडे के नीचे आ जाएगी, उनकी जागनी हो जाएगी। और ब्रह्मात्मा का एक समूह क्या करेगा, अखंड सुख का रसपान करेगा। क्या करेगा, और ये सुख कान के मोमिन रूह मेला जिसको खासल खास कहा है, जो हुआ खासल खास जो रूह मोमिनों का मेला, जिसको सुंदर साजी कुरान के अंदर खासल खास कही है, जिसको संतों की भाषा में आम, जिसको कहा है हंस, परमहंस और आम कहा है जिसको, तो उनसे पैदा होती वो वाली सृष्टि कहा गया है। तो इनको कुरान के अंदर खासल खास कहा है, जिनको हमने हिंदू शास्त्रों के अंदर ब्रह्म सृष्टि कही है। तो खासल खास मतलब खासों की भी खास, आम खास और खासल खास, कुरान के अंदर तीनों सृष्टि को कहा है। और हमारे जो हिंदू शास्त्रों के अंदर जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि कहा गया है। तो ये बात है यहाँ सुंदरता जी के खासल खास मतलब ब्रह्म सृष्टि, और जिसको रूह मोमिनों का मेला मतलब सामूहिक रूप के अंदर वो इकट्ठी हो जाएगी और उनकी जागृति हो जाएगी। तो 72 से जुदा कहिया नाजी फिरका अकेला, जिसको सुंदरता जी क्या कहा है कुरान के अंदर, ईसा का 70 फिरका जिसको कहा गया है, और 71 फिरका और 72 फिरका मोहम्मद का सुन्नत साजी
बहत्तर फिरका जिसको कहा गया है, तो एक कुरान के अंदर फिरकों के रूप में बताया गया है कि 71 फिरका, 72 फिरका और 73 फिरका। तो इस प्रकार से जिसको कहा गया है, फिरका मतलब अलग-अलग पंथ के अंदर बट जाएगी। तो यहाँ 72 फिरका से जुदी होगी, ब्रह्म सृष्टिया है, वो 72 फिरका के अंदर वो नहीं आएगी। और वो कौन से फिरके में आएगी? नाजी फिरका जिसको कहा गया है। ब्रह्म सृष्टि का फिरका जो है वो नाजी फिरका है, तो वो नाजी फिरका के अंदर आएगी। तो सुनो साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों का जो नाजी फिरका है, तो सुनो साथ जी, इनको ही पुतात्म ज्ञान का प्रकाश मिलेगा और इनके अंदर डूबेगी चितवन से, जो डूबेगी वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि डूबेगी, वो नाजी फिरका में आएगी। बाकी जो 72 फिरका बताया है, वो इनको नरकगामी फिरका जिसको कहा गया है, जो जीव सृष्टि का फिरका है, अलग अलग फिरका में वो बट जाएगी, एक परमात्मा की पहचान वो नहीं कर पाएगी। तो ये 72 फिरका वो पूर्ण रूप से पहचान नहीं करेगा, लेकिन जो सुन्नत जमात है, जिसको सुन्नत साजी नाजी फिरका कहा गया है कुरान के अंदर, वो खासल खास रूहों का है, वो ही पहचान करेगी, वो ही चितवन में डूबेगी, वो ही तारतम्य का रस लेगी, वो इस रस को पिएगी। तारतम ज्ञान जो रस है, जाको पिलाए जाको, तारतम ज्ञान का जो रस है, पिलाए जाको, जिसको माया का जो जहर चढ़ गया है वो भी उतर जाएगा। ऐसा जो रस है तारतम का, सुंदरता जी वो रस को पिएगी, वो ब्रह्म सृष्टि। जो जीव सृष्टि सुन के आनंदित हो जाएगी, सिर्फ सुन के ही आनंदित हो जाएगी कि मैंने इतना सुन लिया। जो संसार के जीव है वो तो सुन ही नहीं पाते हैं, मैं तो इतना सुनती हूँ, तो वो सुनते ही, सिर्फ सुनने से ही आनंदित हो जाएगी। सुनता जी वो ईश्वरीय सृष्टि है, और जीव सृष्टि सुन के ही भूल जाएगी, एक कान से सुनेगी, दूसरे कान से निकल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा वो जीव सृष्टि। लेकिन खासल खास रूह मोमिन उनका रस पी लेगी। ब्रह्म सृष्टि जो तारतम ज्ञान है वो तो रस है, उसका रस पी पी लेगी और रस के अंदर वो डूब जाएगी। और रस के अंदर डूबना मतलब धनी के दिल में डूबना, वो धनी के दिल में डूब जाएगी। और धनी के दिल में डूबने का मतलब सुंदर साजी चितवन के माध्यम से एक एक पक्ष को देखना, एक एक पक्ष को देखने का मतलब सुंदर साजी तारतम ज्ञान का एक एक पक्ष क्या है? धनी के दिल का प्रगट रूप। तो एक पक्ष को देखना मतलब धनी के दिल में डूबना। तो कितनी सुंदर साजी तारतम वाणी के अंदर जो बात बताई है, परिक्रमा ग्रंथ का अवतरण क्यों कराया गया? जीवों के लिए थोड़ी है, जीव थोड़े डूबेंगे परम धाम के 25 पक्ष, एक एक पक्ष को जीव थोड़ी देखेंगे। परम धाम की रूह मोमिन देखेंगे कि मेरा घर कैसा है, मेरा चांदनी चौक कैसा है, इनके अंदर जो रेती बिछाई है वो रेती नहीं है, वो तो हीरा है, गोल चकोर है, तिनखुने वाली, कई प्रकार से जो रेती जो गिरे बिछाए हुए हैं, वो तो वहां जाके देखेगी, उनके अंदर वो दौड़ेगी, रामतें करेगी, धनी के साथ दौड़ेगी, सख्या के साथ दौड़ेगी, पशु पक्षी के साथ रामत करेगी। इतनी नुरमाई कोमल चेतन नूरी रेती के अंदर वो रस लेगी। इसको कहते हैं रस लेना। सुंदर साक्षी हो, इसके बाद वो जाएगी तो वनों में एक अपनी आत्मिक चक्षु से वो देखेगी कि मेरे घर के आगे से जो 7 वन आए हैं, तो सुंदर साजी क्या 7 ही वन आए हैं?
परम धाम इतना ही जिसको बेशुमार कहा है, इनको साथ ही वन में क्यों बांध दिया? मोमिनों को देखने के लिए। ये मोमिनों की परीक्षा है सुंदर साथ जी। जो सदगुरु ने मिराज की परीक्षा के कारण कहा था कि चांदनी चौक में सिर्फ 3 ही चबूतरा है। आज हमारे घर में हम क्या एक ही बाजू शोभा करते हैं? दोनों तरफ एक साथ शोभा होती है ना। एक साथ शोभा हमारे घर के आंगन में हम करते हैं तो दोनों बाजू एक सेम शोभा करते हैं। तो ये मेराज की परीक्षा थी। तो आज हमें ये समझना है कि धनी ने सात ही वनों का वर्णन किया है। क्या हमारा घर इतना छोटा है कि इनके अंदर सात ही वन आया है? सुंदर साथ जी, हमारे खास रूह मोमिनों की एक परीक्षा है कि हमें देखना है कि कितने वन आए हैं। सुंदर साथ जी, देखिए चितवन के माध्यम से कि क्या सात ही वन आए हैं परम धाम के अंदर? ये हमारी मोमिनों की परीक्षा है सुंदर साथ जी। तो कौन देखेगा? खास रूह मोमिन देखेंगे, जीव नहीं देखेंगे। वो तो मान लेंगे हाँ सात ही वन आए हैं, आठवां वन ही नहीं है। आ रही है ना बात समझ में सुंदर साथ जी? ये जीव सृष्टि की निशानी है, क्योंकि उनको चितवन तो करना है नहीं, करने और दे किसी किसी को देना ही नहीं है। कहते हैं कि क्या चितवन करना है यार, ये तो देख देख रहा है ना, हम तो खुली आंखें भी चितवन कर सकते हैं। आना जाना बैठना उठना सारा ही तो चितवन है, क्या चितवन करना है? लेकिन हम भूल जाते हैं हमारे प्रियतम के वचनों को कि मोमिन उजु जब करे पीठ देवे दोनों ब्रह्मांड। मोमिन जब चितवन में बैठती है तो पीठ और ब्रह्मांड दोनों भूल जाती है, तब चितवन शुरू होता है। कहाँ वहां बुद्धि की पहुंच है? क्या बुद्धि जुट की जो बुद्धि है उस परम धाम में पहुंच जाएगी और बुद्धि से हम इसका उनको देख पाएंगे, उनको गिन लेंगे हम बुद्धि से, जिनको बेशुमार कहा है, जिनको शब्दातीत कहा है। ये हमारा परम धाम क्यों नहीं समझ में आ रहा है हमें कि ये हमारी आंखों से हमें नहीं दिखाई देगा। हमें त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा, हमें शब्दातीत बनना पड़ेगा, तब जाके हमारे दृष्टि में आएगा। तो सुंदर साथ जी, हमारी परीक्षा के लिए धनी ने कहा है। क्या पहुंच गए सुंदर साथ जी? तो एक खास रूहुल मोमिन जिसको रस लेगी, ये रस लेना है। सुनो साची, लीजिए रस, समय है हमारे पास और पूर्ण रूप से हमें धनी का जो रस लेना है। जब तक हम इस रस ही नहीं ले रहे तो एक तारतम्य का आना ही क्या सार्थक है सुंदरता जी? और हमारा ब्रह्म सृष्टि का दावा ही क्या सार्थक हो पाएगा अगर हम रस ही नहीं ले रहे तारतम्य का है? हम रस को समझ ही नहीं रहे हैं तो एक तारतम वाणी जो हमारे पास आई है तो वो एक पुस्तक बन के रह जाएगी सुंदर साथ जी। जो संसार के धर्म शास्त्र है ऐसे ही बनकर रह जाएगी, लेकिन जब हम उनका रस ले लेंगे तो सुंदर साथ जी वो राज्य बन जाएंगे। धर्म ग्रंथ नहीं है, वो हमारे राज्य है। ये हमारे प्रियतम है जो हमारे घर में आए हैं, जो हमें रस पिलाने के लिए आए हैं। तो ये कोई ग्रंथ नहीं है जो हम इनको राज्य मानेंगे तो सुंदर साथ जी ये हमारे राज्य बन जाएंगे। लेकिन जब हम इनका रस नहीं लेंगे तो एक धर्म शास्त्र बनकर वो शोभा के रूप में इन पर हम मोरली मुगट रख के ढक कर रख देंगे। सुंदर साथ जी, ये है वाणी का रस, ये है मार्फत सागर का रस। जो कहा था ना कि उनके लिए देर हुई तो इसीलिए देर हुई थी सुंदरता जी। मार्फत को उजागर करना था, धनी के दिल को उजागर करना था मार्फत वाणी के माध्यम से। तो आज हम मार्फत सागर का सुख ही नहीं लेंगे तो ये क्या काम का? ये तारतम वाणी का जो मार्फत सागर है तो
क्यों उतारा गया? चिरंतन तक तो काफी था सुंदर साथ जी। तो मोमिनों को रस लेने के लिए, ब्रह्मवाणी का अखंड आनंद सुख पाने के लिए सुंदर साथ जी तारतम वाणी को जिनको लिखी आया तो हदीसो हिदायत हक हके इल्म अपना तिनको दिया बेशक जिनको लिखी आया तो हदीसो हिदायत हक। सुंदर साची जिसके लिए हदीसों के अंदर, कुरान के अंदर, कुरान की आयातों के अंदर क्या लिखा है? परमात्मा के आने के निशान लिखे हैं, परमात्मा की ओर निर्देश किया गया है, लिखा हुआ है। तो जिनको लिखी, जिनके लिए लिखी गई है, हके इल्म अपना, जिनको लिया दिया बेशक। किसकी बात हो रही है सुंदर साथ जी? खासल खास रूह मोमिनों की, ब्रह्म सृष्टियों की बात हो रही है इस चौपाई के अंदर, कि इसके लिए धनी ने कुरान के अंदर जो संकेतों में लिखवाया, हदीसों के अंदर संकेतों में लिखवाया, कुरान की आयतों के अंदर संकेतों में लिखवाया, और कहा कहा लिखा? इसके बाद तारतम ज्ञान भेजा। किसने भेजा? धाम के धनी ने भेजा। हके इल्म अपना, हके मतलब राज्य ने, राज्य अपना इल्म भेजा, मतलब तारतम ज्ञान भेजा। तिनको दिया बेशक, बेशक इल्म ब्रह्म सृष्टियों को दे दिया। धनी ने इनके वास्ते इस तारतम वाणी को लाया। तो ये सारी चीज ब्रह्मात्माओं के लिए की गई। कुरान भी इनके लिए आया, हदीसा भी इनके लिए आई, और तारतम ज्ञान भी ब्रह्मात्माओं के लिए। न केवाय ए वाणी माया माहे, पर साथ माटे के वाणी। साथ आवसे हृदय आनी ते मैं नहचे कीधु जानी। सुंदर साची ये वाणी सुंदर साथ के लिए आई है, न आती, कभी नहीं आई थी भूतकाल में सुंदर साथ जी, और भविष्य में कभी आने वाली भी नहीं है। ये तारतम ज्ञान अब आया है जो कभी नहीं आने वाला, अब वर्तमान समय में आया है ये तारतम ज्ञान। ये तारतम ज्ञान से ये प्रकाश सुंदर साथ जी अब हुआ है। तो ब्रह्मात्माओं के लिए तारतम ज्ञान आया है। तो हमें इसकी गरिमा को समझना है, इस तारतम ज्ञान की गरिमा को समझकर इसमें जो भी कहा गया है इनको आत्मसात करना होगा, और आत्मसात करने के बाद सुंदर साथ जी इस पर चलकर हमारी आत्मा की जागृति करनी होगी, क्योंकि ये हमारे लिए आया है। और कैसा है? बेशक इल्म है, इनमें कोई शंका ने स्थान नहीं, कोई भी इनमें शंका नहीं है। बेशक इल्म जिसको कहा गया है, तो ऐसा बेशक कुलजम स्वरूप साहिब जो हमारे लिए धनी लेकर आए हैं, तो आज हम इसकी क्या कीमत कर रहे हैं? सुंदर साथ जी ये धनी ने बताया, सोई मोमिना अर्श के उतरे नूर बिलंद, ताको टाली हक इलमे झूठ फरे भी फंद। सोई मोमिन अर्श के, जो खासल खास रूह मोमिन है ना, वो ही परम धाम से आने वाले ब्रह्म सृष्टिया है। और वो कहां से उतरे हैं? नूर बिलंद से बार बार आ रहा है। ये परम धाम की मोमिन
परम धाम से आई है, नूर बिलंद से उतरित हुई है संसार के अंदर। ताको टाली हक इलमे, इस हक इलम बेशक इलम से अब वो माया के फंदे से अलग हो रही है, वो मिथ्या माया से के फंदों से वो दूर हो रही है। वो है परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। तात्म ज्ञान के प्रकाश से पता चलेगा। और ऐसे जैसे जैसे वो तारतम ज्ञान अपने अंदर भरेगी तो उसी प्रकार से माया से वो दूर रहती जाएगी, दूर चलती जाएगी। तो चलना तो है ही हमें सुंदर साथ जी, दोनों तरफ चला जाता है। एक तरफ माया है और एक तरफ तारतम ज्ञान के माध्यम से हमारे प्रियतम खड़े हैं। हमें किस ओर चलना है ये हमें देखना है। कहा कि तारतम वाणी से वो माया से दूर होगी, तो तारतम ज्ञान के प्रकाश से उनको पता चलेगा, वो प्रकाश करता जाएगा आगे आगे कि कहाँ जाना है, कैसे रास्ता तय करना है। तो ऐसा ऐसा करके करते वो अपने प्रियतम के पास पहुंच जाएगी। लेकिन जब वो माया की ओर जाएगी तो माया उनको हड़प लेगी और एक नख की हम एक अंगुली देंगे तो पूरा हमारा सुंदर सा जी हाथ गरक जाएगी। ऐसी माया है सुंदर सा जी जो किसी की हुई नहीं है और किसी की होगी नहीं, तो क्या हमारी होने वाली है। तो ये माया का जो बल बताया है धनी ने सबसे पहले हमें माया से वाकिफ परम धाम में भी किया था और इसके बाद तारतम वाणी में भी कर दिया। 5 प्रकरण सुंदर साथ जी पहला ही रख दिया कि हवे पहला मोहजल की कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। तो सुंदर साथ जी जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी वो दूर रहेगी माया से, वो अलग रहेगी। वो माया के फंदे में कभी नहीं आएगी। वो पल पल जागृत रहेगी, वो पल पल सचेत रहेगी। कैसे? तारतम ज्ञान के प्रकाश से अपने प्रियतम के सानिध्य में रहेगी। हर पल हर घड़ी वो धनी को दिल में बसाएगी, वो कभी संसार को दिल में आने ही नहीं देगी। जब हम चिंतन करेंगे, जो जिसका चिंतन करते हैं सुंदर साथ जी ऐसा वैसा बन जाता है। जो कोई भोग का चिंतन करता है तो भोगी बन जाता है, कोई रोग का चिंतन करता है तो रोगी बन जाता है। अगर कोई परमधाम का चिंतन करता है तो कैसा बन जाएगा? निर्विकार परात्म के जैसा स्वरूप आत्मा का बन जाएगा। तो सुंदर साथ जी हमें हर पल हर घड़ी किसके चिंतन में रहना चाहिए? धनी के चिंतन में रहना चाहिए। हाँ, संसार के अंदर हम कभी भूल जाएंगे तो उसी पल हमें धनी के चिंतन को याद कर लेना चाहिए कि नहीं, मेरे तो धनी के चिंतन में रहना है, परमधाम के चिंतन में रहना है। तो एक दिन सुंदर साथ जी चौपाई आती है ना कि जो खेल होवे दूर, जब हम जैसे जैसे अर्श होवे नजीक तो खेल होवे दूर। जब हम खेल को नजीक बुलाएंगे, जैसे जैसे हम खेल को दूर करते जाएंगे, संसार की माया को दूर करते जाएंगे तो परम धाम नजदीक आता जाएगा। तो ये बात सुंदर साथ जी हमारे लिए बताई गई है कि माया के फंदों से वो दूर रहेगी। तारतम ज्ञान की जो अनमोल निधि लेकर इन मिथ्या माया को वो मिथ्या समझेगी, सुपन को सुपन समझेगी। तो ये बात यहाँ बताइए। वैसे कोई बात तो सुंदर साथ जी बहुत है, लेकिन हमें जो एक मार्फत सागर चर्चा के माध्यम से लेना है तो यहाँ थोड़ा ही हम चर्चा सहूर करेंगे। हुई मोमिनों को पुराना तौहीद की मदद सो लेवे दुनिया मिने हक अर्स लज्जत। हुई मोमिनों को पूरन,
तौहीद की मदद। इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में ब्रह्मात्माओं को क्या मिला सुंदर साथ जी? स्वलीला अद्वैत परम धाम का पूर्ण ज्ञान मिला। तौहीद की मदद, तौहीद मतलब स्वलीला अद्वैत, तौहीद मतलब सत्य, सत्य परम धाम सत्य है। स्वलीला अद्वैत परम धाम का सत्य ज्ञान की सहायता मिली और 16वें दुनिया मिले हक अर्श लज्जत। तो वो अब दुनिया के अंदर, संसार के अंदर वो क्या लेगी? परम धाम की लज्जत लेगी, जो लेने के लिए वो आई है। परम धाम के अंदर सुंदर साजी लज्जत नहीं है, परम धाम के अखंड सुखों का विलास है। संसार के अंदर लज्जत है, जो धनी ने हमें भेजा है इसके लिए, क्योंकि सुख में तो सुख दायम पर स्वाद ना आवे ऊपर। परम धाम के अंदर हम अष्टप्रहर 64 घड़ी जो परम धाम के अखंड सुखों में डूबे थे, तो कहाँ हमें लज्जत आती थी? हम तो ऐसे बेहोश में सुंदर साजी बेन्याज होकर धनी के सुख को ले रहे थे। हमें पता ही नहीं था कि हमारे प्रियतम का इश्क क्या है, उनका स्वामित्व क्या है। तो इसको कहा है परम धाम का विलास। परम धाम के अंदर विलास था सुखों का, यहाँ लज्जत है। परम धाम के सुख के लज्जत लेने का सुंदर साजी यहाँ हमें समय मिला है, वो भी कैसे? एकांत में। परम धाम में तो वाहिदत है, और वाहिदत में तो सब सखियों को सुख मिलने वाला है, और सब सखियों को सुख भी मिलता था। यहाँ एकांत में सुख लेने का सुंदर साजी अवसर मिला है, अब भी नहीं मिलने वाला। क्या परम धाम में हम धनी से एकांत में सुख ले सकते हैं? तो फिर लिया था हमने एकांत का सुख, यहाँ मिला। यहाँ हम एकांत में धनी को रिझाव पाएंगे। इस तारतम वाणी के माध्यम से सुंदर साजी धनी को रिझाना है और एकांत में सुख लेना है, और एकांत में सुख लेकर ये लज्जत लेनी है। परम धाम की लज्जत आ रही है ना बात समझ में? लज्जत किसको कहा गया है सुंदर साजी? जब हम कोई भोजन खाते हैं तो इसकी लज्जत हम लेते हैं, बड़े चस्के से हम जब खा रहे होते हैं, जो स्पाइसी भोजन जिसको खाने का सुंदर साजी होता है, तो खाते हैं तो कैसे खाते हैं? बड़े मजे से वो खाते हैं, लज्जत आती होती है, और अंदर उनको बहुत लज्जत आती है। और ये खाने के बाद कुछ भी खाता ही नहीं है कि अब मुझे कुछ खाना ही नहीं, क्योंकि इसका स्वाद चला जाएगा। हम बोलचाल की भाषा में कई प्रकार से इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस लज्जत को कैसे समझाए? क्योंकि परम धाम के सुखों की लज्जत जो ली है जिसने, वो तो समझेगा, वो अनुभव का विषय है सुंदर साची। परम धाम का लज्जत मतलब चितवन का जो सुख है, जो हम किसी को कहे कि कोई अरबों खरबों रुपया हमें दे दे, लेकिन आप चितवन को छोड़ दो, तो कोई चितवन नहीं छोड़ेगा। जिसको लज्जत, चितवन से जिसने लज्जत ली है, वो चितवन कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा हमें कई करोड़ वैकुंठ के राज्य आप दे देंगे, फिर भी हम चितवन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चितवन में इतना सुख है, इतनी लज्जत भरी पड़ी है कि जिसको मिली है वो कभी नहीं छोड़ेगा सुंदर साची। क्योंकि ये लज्जत चितवन से मिलने वाली है, ये कोई पठन से, पाठन से या कोई कर्मकांड क्रिया से नहीं मिलेगी सुंदर साची। परिक्रमा करने से नहीं मिलेगी, सेवा पूजा करने से नहीं मिलेगी, सिर्फ वाणी को पढ़ने का विषय बनाने से नहीं मिलेगी, सुनने का विषय बनाने से नहीं मिलेगी। मिलेगी लज्जत तो चितवन से सुंदर साची। इतना सुंदर साजी कोई हमें कहे कि आप ऐसा करो तो आपको कई प्रकार से अरबों खरबों धन मिलने वाला है, संसार का धन पाने के लिए, तो सुंदर साजी वो तुरंत करने लगते हैं उपाय।
आज धनी हमें 400 साल से कहते आ रहे हैं कि सुंदर साथ जी, चितवन के माध्यम से आपको लज्जत मिलने वाली है, तो आज हम क्यों नहीं ले रहे हैं? आज हम और लज्जत लेने के लिए, संसार की लज्जत लेने के लिए सुंदर साथ जी पूरा समय हमारा जा रहा है। आज हम परम धाम की लज्जत नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा कर्मकांड छूटा ही नहीं है, हमारे हमसे शरीयत नहीं छूट रही है, इसीलिए लज्जत नहीं मिलती है। लज्जत का मतलब सुंदर साथ जी रस ठहरना, जो परम धाम का जो रस है, जो हमने तारतम वाणी पढ़ने से लिया है, सुनने से लिया है, वो ठहरता नहीं है। जब वो ठहरेगा तभी तो लज्जत आएगी, ठहरता ही नहीं है, क्योंकि हमने कर्म कांड से लिया है, तो बीच में अहंकार ले जाता है, प्रतिष्ठा ले जाती है। जीव के अंदर कितना अहंकार भरा पड़ा है, वो तो लेगा ना, क्योंकि जीव को थोड़ी पता है, वो तो अंधा है बेचारा। तारतम ज्ञान के प्रकाश से हमको दिखाना है कि ये तेरा सुख है, ये चितवन है तेरा सुख है, इनसे तुझे लज्जत मिलने वाली है। तो सुंदर साथी, कई प्रकार से धनी हमें लज्जत देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज हम लज्जत को नहीं पकड़ पा रहे हैं पूर्ण रूप से। लज्जत ठहर ही नहीं रही हमारे दिल में, क्योंकि हमारे दिल रूपी बर्तन के अंदर इतना छिद्र है कि वो भरा पड़ा हुआ रस गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ा समय के लिए हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वापस हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। सुंदर साथ जी, हम देखे कि हमने जब से तारतम लिया तब से आज हमने कितने पगथिये चढ़े कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारे बच्चे जब प्राइमरी में आते हैं, नर्सरी में, तो अगर हम इनको पहले कक्षा में नहीं बिठाएंगे, टीचर नहीं बिठाएंगे, क्या हम उनके पास नहीं जाएंगे कि हमारे बच्चे को क्यों नर्सरी में रखा हुआ है, आप पहली कक्षा में क्यों नहीं ले रहे हैं? हम जाते हैं ना, वो तो हमारी समझ में आता है, लेकिन ये क्यों नहीं समझ में आता है कि हम अभी तक प्राइमरी कक्षा के अंदर ही खड़े हैं, हम 60 साल के हो गए, अभी सेवा पूजा ही कर रहे हैं, अभी पारायण ही कर रहे हैं, अभी हमें जो करना चाहिए कि हमें धनी को पा लेना चाहिए था, अभी तो हमारा दिल अरस बन जाना चाहिए था, लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो कैसे लज्जत मिलेगी? सुंदर साथ जी, ये तो हमें सोचना चाहिए कि तारतम लिया तब से, हाँ, सेवा पूजा करनी है सुंदर साथ जी, बच्चों को करानी है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है, उनको संस्कार देना है, तो सेवा पूजा वो करेंगे, हम चितवन करेंगे, क्या हर्ज है हमें? क्या हमारा धनी को पायमान हो जाएगा हम सेवा पूजा नहीं करेंगे? तो सुंदर साथ जी, बच्चों से करवाए सेवा पूजा, पाठ, महेश सागर के पाठ बच्चों से करवाए, तो एक दिन में सुंदर साथ जी सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चों से करवा लीजिए, और आप खुद चितवन में बैठ जाए, तो आपको लज्जत मिलती रहेगी। तो सुंदर साथ जी, ये सारी बातें हमें सोचनी है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए। ये मार्फत सागर हमें समझा रहा है कि मार्फत सागर वाणी से हमें ये समझना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। तो ये बात यहाँ समझा रहे धनी। नाही मोमिनो कबहू दुनिया का दिमाग, जाको हक इलमे किए सबो को पाक। नाही मोमिनो कबहू दुनिया का दिमाग, दिमाग मतलब एक ज्ञान, एक बुद्धि। क्या परम धाम की मोमिनों के अंदर दुनिया की बुद्धि थी, सपना की बुद्धि, सपने की बुद्धि थी? ये बात बता रहे हैं। आज हम सपने की बुद्धि में, जागृत बुद्धि आ जाने के
बाद आज हम सपने की बुद्धि में जी रहे हैं। ये बात बता रहे हैं धनी कि इन सभी ब्रह्म मुनियों को राज जी ने तारतम ज्ञान के माध्यम से एक जागृत बुद्धि दी है। उनके अंदर कभी सपने की बुद्धि थी ही नहीं, और तारतम ज्ञान दिया और इनको क्या बना दिया सुंदर साथ जी, कैसा बना दिया उनको? पवित्र बना दिया, पाक बना दिया। कहाँ के किए? सबों को पाक, जाको हक इनमें किए सबों को पाक। इन ब्रह्मात्माओं ने, धनी ने क्या बना दिया सुंदर साथ जी? पवित्र बना दिया। संसार के अंदर तो दुनिया का दिमाग का मतलब सुंदर साथ जी, दुनिया की बुद्धि का मतलब दुनिया का ऐश्वर्य अच्छा लगना, दुनिया की पद अच्छा लगना, प्रतिष्ठा आदि के रूप में कोई अहंकार जो भरे पड़े हैं, जिसको दुनिया का दिमाग कहा गया है। ये कहाँ था परम धाम की ब्रह्मात्माओं के अंदर? यहाँ संसार के अंदर आने के बाद सारी कि सारी सुंदरता जी प्रतिष्ठा लेने की इच्छा हो रही है। अभी तो कोई प्रकार के अहंकार लेकर जीव खड़ा है, पद का, प्रतिष्ठा का, रूप का, ऐश्वर्य का है? तो ये कहा यहाँ धनी ने कि नाही मोमिनो कबू दुनिया का दिमाग, ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कभी अहंकार नहीं लेगी। वो तो कैसे पाक होगी सुंदर साथ जी? पाक न होने मुझे इन पानी से चाहिए अरस का जल। पाक न हो ये इन पानी से चाहिए अरस का जल। तो ये तारतम वाणी अरस का जल है, और इनसे मोमिनो पाक हो जाएगी। आज हम कई प्रकार से छूत अछूत में है मानते हैं कि इतने दिन वाणी को नहीं पढ़ना, इतने दिन सेवा पूजा नहीं करना है, कि इतना सूतक है। धनी ने कहा पाक न हो इन पानी से चाहिए अरस का जल, नाहिए हक के जमाल में तब होए निर्मल। हक के जमाल में नाहिए मतलब चितवन के जल से आप युगल स्वरूप की शोभा में डूबिए तो आप निर्मल हो जाएंगे। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, कहा है ना धनी ने कि निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो। तो रात और दिवस धनी के स्वरूप का चिंतन करना, हक वर्णन, हक स्वरूप का वर्णन करना मतलब दिल में बसाना। तो इनसे, इन विध नरक से छुटिए और उपाय कोई नहीं। रोज हम सुंदर साजी युगल स्वरूप की छवि को दिल में बसाएंगे, तब जाके हम निर्मल हो पाएंगे, और अरस के जल से निर्मल होंगे। तात्म ज्ञान रूपी जल है वो अरस का जल है, और अरस के जल से सुंदर साजी हमें चितवन के माध्यम से निर्मल होना है, नहीं कि इस कैसे हम इससे नहाएंगे। सुंदर साजी हाँ, तारतम वाणी को अरस का जल कहा है, तो हम कैसे उनसे नहाएंगे? चितवन करके, हमारी आत्मिक दृष्टि खोल के तो हम पाक हो जाएंगे। तो सुंदर साजी ऐसे पाक होता है। कोई शरीर से कभी हम पवित्र नहीं होंगे, कई प्रकार से हम सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेंगे नहा धोकर, लेकिन दूसरे समय, दूसरे 1 घंटे के बाद तो वही के वही दुर्गंध आएगी। क्योंकि धनी ने कहा है, क्या कहा है? सुच कैसे वो ही पिंड नरके भरियो। ये पिंड तो नरक थी भरेला ही है, तो कैसे निर्मल होगा? इनको पवित्र करना है तो अरस का जल चाहिए, और अरस का जल लेकर आप कहीं भी कोई भी समय में आप बैठ जाइए, आपको नहाने की भी जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी, आपको दिया जलाने की भी जरूरत नहीं है, आपको भोग लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही बैठ जाइए और धनी की सूरत को देखिए, तो आप निर्मल बन जाएंगे, आप पाक पवित्र बन जाएंगे। तो इसको कहा है पवित्र, इसको कहा है पाक। सुंदर साथ जी,
संसार के लोग भी कहते हैं कि अदर्वी गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मन सत्येन शुद्ध्यन्ति, मन सत्य का आचरण करने से मन शुद्ध होता है। आज हम छूत अछूत में ऐसे सुंदर साथ पढ़ गए हैं कि जैसी कोई सीमाएं नहीं है। गांव के सुंदर साथ तो इतनी बात समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है। एक ही प्रश्न कि सूतक क्या है, कितने दिन हमें सूतक को पालना चाहिए, कितने दिन हमें वाणी नहीं पढ़नी चाहिए। धनी ने कितनी खोल के बात बता दी है, क्योंकि 5000 की जमात थी, तो ऐसे ऐसे कई प्रश्न खड़े होंगे कुम्मर पन्ना जी के अंदर। तो 106 नंबर का प्रकरण सुंदर साथ जी पढ़ लेना। और एक प्रकरण कीर्तन में अंदर ये भी आया है सुंदर साथ जी कि अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर। तो ये क्या हमारी समझ में नहीं आ रही है बात सुंदर साथ जी, जो 3 दिन 4 दिन कहते रहते हैं? तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि कोई नहाने से शुद्ध नहीं हो जाता। हमें अंदर शुद्ध होना है, मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है, जीव को निर्मल बनाना है। तो जब एक निर्मल बन जाएंगे, जीव टली होशी आत्म बन जाएंगे, तो सुंदर साजी हमारा काम यूं ही हो जाएगा। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो सुंदर साजी समय पूरा हो रहा है, चौपाई दोहराना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किए सबो को पाक, नाही मोमिनो कबहू, दुनिया का दिमाग, जाको हक इलमे, किए सबो को पाक, किए सबो को पाक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।